તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। आपने बजट प्रस्तुत किया, किस तरह से बजट था, क्या कहना चाहेंगे? इस दफा महाराष्ट्र का जो बजट हमने पेश किया है वो एक फाइनेंशियली महाराष्ट्र अच्छी तरह से आगे जाना चाहिए, इसी हिसाब से ये बजट हमने पेश किया है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान करने की कोशिश की है, फंड्स देने के बारे में। और जो योजनाएं पिछले गवर्नमेंट में हमने चालू की थी, जैसी लाडली बहना और वीज माफी, यानी फार्मर्स को बिजली माफ करने का, ये सब योजनाएं चालू रखी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स वहाँ देने की कोशिश की है। और ये इस दफ़ा पहले महाराष्ट्र के इतिहास में पहले दफ़ा 7,20,00,000 करोड़ का ये बजट है। और इसमें सभी लोगों को, यानी ट्राइबल को भी हमने पिछले दफ़ा जितना भी इंतज़ाम किया था या जितने फंड्स दिए थे उसमें 40% बढ़ोतरी की। हमने शेड्यूल कास्ट के लिए 42% बढ़ोतरी की। हमने जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं उसमें वुमेन्स हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो या फार्मर्स हो या लेबर हो, कोई भी हो, किसी को भी हमने इसमें प्रावधान करने के लिए छोड़ा नहीं, सबके लिए प्रावधान किया है। ऐसा हमारा ये संतुलित, जिसको बजट बोलते हैं, वो संतुलित बजट देने की हमारी कोशिश रही। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि जिनको बजट के बारे में बहुत कुछ जानकारी है वो सब बोलेंगे कि नहीं, महाराष्ट्र का आगे का 5 साल का रोड मैप देखकर ये बजट पेश किया है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो रेलवे है, रोड से और एयरपोर्ट पर खास तरीके से ज्यादा फोकस किया गया है। नहीं, हमने वो तो पहले करना पड़ता है, इसीलिए पोर्ट, एयरपोर्ट, फिर रोड्स, मेट्रो, रेलवे, ये सब में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया है। और अपने महाराष्ट्र में रोजगार कैसा बढ़ेगा इसके बारे में भी हमने ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश की। बाहर की गुंतवणूक, जिसको अब हम FDI बोलते हैं, वो अपने महाराष्ट्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, उसके बारे में भी हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मैं, हम सबने मिलकर काम किया है। और अभी अपने महाराष्ट्र के लोगों को ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपने कहा कि पिछला बजट में हमने हाथ ढीले छोड़े थे, लेकिन ये बजट में थोड़े से टाइट किए नहीं, उसे किस तरह से कहना है? वो क्या था, पिछला बजट वो चुनाव के पहले वाला बजट था। इस दफा लोगों ने हमें पूरा थम्पिंग मेजॉरिटी देके चुनाव में जीत के दिया है और 5 साल हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमने सबने मिलके, पूरे मिनिस्ट्री ने 5 साल का रोड मैप बना के हम लोगों के सामने जा रहे। और आपने अगर देखा ठीक तरह से तो आपको भी पता लगेगा कि ये बजट खाली 1 साल के लिए बजट नहीं है। पिछला बजट ये 1 साल के लिए था, वो बजट अलग था, ये बजट अलग है। और अब हमारे मराठी में बोलते हैं कि महाराष्ट्र अभी आता थांबणार नहीं, विकास आता लांबणार नहीं, अभी महाराष्ट्र आगे ही चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपका स्पीच खत्म हुआ, अपोजिशन वाले असेंबली के बाहर आके सीढ़ियों पे बैठकर अपोज कर रहे थे क्या कि बजट अच्छे से नहीं है, फार्मर्स के लिए ठीक नहीं है। अरे फार्मर्स के लिए उनको समझ में नहीं आता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में चालू है। उसके बारे में हमने सोचकर फार्मर्स के लिए भी AI, ये नया तंत्रज्ञान जो है वो उसका कैसी मदद हो सकती है वो भी हमने सोचा है। और 2 साल के लिए 500 करोड़ का प्रावधान खाली फार्मर्स के लिए हमने इसमें किया है। इंडस्ट्री के लिए भी वैसा ही किया है। सभी सेक्टरों में हमने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की है। कभी भी आप देखो
कोई भी अपोजिशन वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये बजट बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा विरोध ही करेंगे। हमें मालूम है कि हमने बहुत सोचकर महाराष्ट्र का आगे कुछ सालों का सोचकर ये बजट दिया है और हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी लाडली बहना आज का बजट देख रहे थे, क्या बजट में कुछ लाडली बहना नहीं, बीच में उन्होंने बताया था हमारे अपोजिशन वालों ने कि उन्होंने 1500 रुपये अभी देने वाले नहीं है। चुनाव का वो जुमला था, वो तो नहीं है। हमने चुनावी जुमला नहीं बोला। हमने इस दफा भी बजट में 36,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर आगे वो कम पड़ेगा तो मैं जुलाई में बजट रहता है, सप्लीमेंट्री रहती है या दिसंबर में रहती है, उसमें भी मैं बढ़ोतरी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो बताया है वैसा उनकी स्कीम हम चालू रखेंगे और उसमें और भी कोई नया करने की हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.